नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। जब दुनिया एक तरफ भारत में गुजरात के कर्णावती में हुई प्लेन क्रैश मसले पर चर्चा कर रही थी, इस बीच एक और खबर आई जिसने दुनिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इजरायल ने सीधे तौर पर राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखते हुए ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऐसी तबाही जिसका मंजर देखने के बाद ईरान सालों साल इस मंजर को भूल नहीं पाएगा। टॉप मिलिट्री लीडरशिप कहा जा रहा है कि इसमें टॉप मिलिट्री लीडरशिप उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, इन सब के बीच इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये हमला आने वाले समय को खतरे में ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया गया है। इजराइल हमेशा से राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का रण क्षेत्र हम इजराइल या ईरान के बीच इस छिड़ चुके महायुद्ध पर नहीं करने वाले। आज तो हम इस कहानी के उस पन्ने को खोलने वाले हैं जिसके पीछे कई सवाल हैं। सवाल ये कि ईरान जो शिया बहुल देश है, इस पर जब हमला होता है तो फिर तमाम सुन्नी देश क्यों चुप रहते हैं? क्यों खुशी का इजहार मौन रहकर किया जा रहा है? क्यों पर्दे के पीछे जश्न मनाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आड़ में इस्लामिक गृह युद्ध की पटकथा लिख दी गई है? क्या इजराइल जिस तरीके से ईरान पर हमला करता है, इसके बाद सुन्नी देशों की चुप्पी ये बता रही है कि सीधे तौर पर सुन्नी खुश हैं शिया बहुल ईरान पर हमला होने पर? यह कहानी क्या कहती है और क्या यह इस्लामिक गृह युद्ध की तरफ इशारा करती है? क्या आने वाले समय की भयानक तस्वीर को यह उजागर करती है? आज इसी पर खुलकर हम चर्चा करेंगे, खुलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, वो बयान दिखा देते हैं जो खास तौर से इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि यह हमला दरअसल हमने राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखते हुए किया है, और यह हमला क्यों किया गया है बयानों से ही साफ जाहिर हो जाता है। पहले बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहते हैं, आपको वो बयान सुनाते हैं, फिर शुरू करेंगे आज की चर्चा। मध्य पूर्व की फिजाओं में एक बार फिर बारूद की गंध है और इस बार ट्रिगर दबाया है इजराइल ने। बीती रात तेहरान, केरमानशाह और लोरेस्तान के आसमान जल उठे। मिसाइलों की बारिश में सिर्फ इमारतें नहीं टूटी, टूटा है ईरान का सैन्य अभियान। इजरायली रक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि हमारा ऑपरेशन सफल रहा, पहला चरण पूरा हो चुका है। टारगेट थे ईरान के सेना प्रमुख IRGC चीफ हुसैन सलामी और वो परमाणु वैज्ञानिक जिनका नाम सिर्फ खुफिया दस्तावेजों में लिया जाता था। तेहरान की सड़कों पर मची भगदड़, बेसुध अस्पताल और झुलसी हुई ईरानी सत्ता। ईरान के लिए ये सिर्फ हमला नहीं, ये सीधा कटा हुआ सैन्य गला है। दूसरी तरफ अमेरिका ने फिलहाल खुद को पीछे कर लिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जो रणनीति है वो वॉशिंगटन की ही थिंक टैंक में तैयार हुई है, यानी पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट वही लिखी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, शिया बनाम सुन्नी की जंग क्या अब वैश्विक युद्ध का आगाज बनेगी? सऊदी, UAE, बहरीन सब चुप हैं, पर क्या ये चुप्पी समर्थन की खामोश सहमति है? क्या ये हमला सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरे शिया धड़े की ताकत पर हमला है? भारत में इस हमले को लेकर सुन्नी समुदाय के एक वर्ग में जश्न है, जिसकी वजह है ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है और इजराइल के इस प्रहार को कुछ सुन्नी शिया दुश्मनी की जीत मान बैठे हैं। यानी जंग
सिर्फ सरहदों की नहीं, मजहबी नफरत भी इस बारूदी खेल का हिस्सा बन चुकी है। शिया और सुन्नी एक ही मजहब के दो धड़े हैं, पर दुश्मनी ऐसी जैसे दो काफिरों के बीच हो। एक कहता है तुम असली मुसलमान नहीं, दूसरा कहता है तुम हक से ही बाहर हो। और इस मजहबी तकरार की आग में अब इजराइल ने बारूद फेंक दिया है। So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. तो सवाल यही है कि क्या ये एक जो राष्ट्रवाद को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, जिसमें इजराइल राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, लेकिन इस जंग के पीछे की जो पटकथा है, क्या ये इस्लामिक गृहयुद्ध का आधार बनेगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि मजहबी जंग जिस तरीके से शुरुआत जिसे कहा जा रहा है, अगर ये स्थिति ऐसी है तो क्या आने वाले समय में इस मजहबी जंग का रंग और ज्यादा गहरा होगा? क्या ये शिया सुन्नी विवाद पूरी तरह से दुनिया को अपनी जद में ले लेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल ऐसे समय में उठ रहे हैं क्योंकि सुन्नी समुदाय की चुप्पी अपने आप में सवालों के घेरे में है और इसीलिए इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। हमारे साथ आज के खास पैनल में जो अतिथि हैं, अब उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अनिल गर्ग सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी, जिनको मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर देख भी लूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धार्थ दवे सर आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि देखिए, एक तरफ तो जो जंग छिड़ी हुई है, इजराइल हमेशा से ही राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखते हुए, मानते हुए कदम उठाता है। ये एक अलग पहलू है, लेकिन जो दूसरा जिस पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्या ये माना जाए कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध के पीछे भी एक युद्ध की स्क्रिप्ट छिपी हुई है, और वो ये कि जब शिया बहुल देश पर आक्रमण होता है, हमला होता है, तो सुन्नी बहुल देशों की या सुन्नियों की चुप्पी या एक खास वर्ग में जश्न का माहौल, ये क्या बताता है कि इस्लामिक गृहयुद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है? जी बिल्कुल लावणी जी, मैं आज इजराइल का ये ऑपरेशन राइजिंग लायन है, इसको सिर्फ एक सैन्य कार्य नहीं मानता, ये एक क्रांतिकारी रणनीतिक संकेत है, एक स्ट्रेटेजिक सिंबलाइजिंग है कि अब दुनिया आतंकवाद को सहन नहीं करेगी, चाहे वो धर्म की आड़ में हो या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की छांव में। देखिए, ईरान में 4 सबसे शीर्ष जो सैन्य और परमाणु अधिकारी, हुसैन सलामी हो या राशिद, डॉक्टर तेहरानची और अब्बासी, एक ही ऑपरेशन में मारे जाते हैं और इसे कहते हैं निर्णायक प्रतिशोध। तो जो जैसा अभी आपने दिखाया कि बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक खुमैनी की तानाशाही खत्म नहीं हो जाती। अहम सवाल ये है कि क्या हम भी अपनी सीमाओं पर यही दृढ़ निश्चय दिखा पाएंगे? और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने प्रश्न किया कि ये डिवीजन, तो देखिए 1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच में 8 साल का, उसको हम फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये युद्ध 8 वर्षों तक चला था, 1980 से 1988 तक। तो ये पहली बार नहीं है कि शिया और सुन्नी जो है ये आमने सामने हुए हैं, और ये आखिरी बार भी नहीं होगा जब तक कि विश्व पे से ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक विचारधारा है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक इनके बीच में जो द्वंद्व है ये चलता रहेगा। किंतु ऑपरेशन राइजिंग लायन की जो कार्यवाही है, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और जैसे मैंने बताया कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी। ईरान, देखिए पहली बार हुआ ऐसा, मतलब इसके पहले इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, किंतु वो सारे का सारा कोवर्ट ऑपरेशंस रहा है, और ये पहली बार है कि सीधे सीधा जो ईरान की जो आर्मी है, उनके प्रमुख
IRGC जिसको हम कहते हैं, उसके प्रमुख हुसैन सलामी, उनके जो न्यूक्लियर प्रमुख हैं और मिलिट्री के चीफ है, सब के सब मारे जाते हैं। और ये और दिखाता है कि इसराइल की खुफिया और ऑपरेशनल क्षमता जो है वो बेजोड़ है। और कहीं ना कहीं पे ये सिमिलैरिटी भी हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ। किंतु इसने विश्व को स्तब्ध किया ही है, और ये भी बता दिया है कि जब व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, जब टेररिज्म की बात आएगी, तो अब कोई भी देश जो है वो किसी दूसरे देश के डायरेक्शन के लिए वेट नहीं करेगा, अपितु जो भी कार्यवाही उसको करनी है वो करेगा। जैसे कि नेतन्याहू ने घोषणा की कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये जो रिवॉल्यूशन है और इनका जो मजहब का जो तंत्र है वो ईरान से मुक्त नहीं हो आतंक और जाता। आतंकवाद का सफाया, क्योंकि भारत भी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही उसने भी ऑपरेशन सिंदूर किया, और यहाँ पे भी राष्ट्र सर्वोपरि की ही भावना है। लेकिन सवाल जो मेरा महत्वपूर्ण था, मैं पुनः उस पॉइंट पे वापस लौटती हूँ। और इस बीच में देख रही हूँ एडवोकेट सहर नकवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, शियाओं का पक्ष रखेंगी, और हाजी नाजिम साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं जो कि सुन्नी बिरादरी का पक्ष रखेंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आऊँ उससे पहले अनिल जी आपका भी एक कॉमेंट ले लेती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल जो करता है उसमें राष्ट्रवाद की भावना छिपी होती है, लेकिन हम इस युद्ध के पीछे की जो पटकथा है, उसके पीछे जो एक और युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, हम चाहते हैं कि उस पर दुनिया का ध्यान जरूर लेकर आया जाए। एक तरफ हम देखते हैं कि जब कश्मीर जैसे जो हमारे भारत का हिस्सा है, वहां पर जब आतंकवादी हमले होते हैं और हम आतंकियों के खिलाफ जब मोर्चा खोलते हैं, तो दुनिया भर के मुस्लिम, वो चाहे सुन्नी हो या शिया हो, वो आतंकवाद की लड़ाई नहीं, मुस्लिम समुदाय की लड़ाई मानकर इसे टिप्पणी और प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां क्या हो जाता है, यहां दोनों अलग हो जाते हैं। यहां शिया बहुल ईरान पर हमला होता है, जॉर्डन सुन्नी बहुल है। कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि ईरान ने प्रयास किया था इसराइल पर एयर अटैक का, लेकिन जॉर्डन ने क्या दिया है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। उन्होंने उन्हीं के ड्रोन्स को खत्म करके कहा कि भाई हम एयर स्पेस नहीं खोलेंगे, आप अपनी लड़ाई लड़ लीजिए। तो ये जो दो अलग अलग गुट हो जाते हैं, क्या ये इस्लामिक गृह युद्ध की तरफ इशारा करते हैं? लावली जी, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मौजूदा दौर में अगर आप देखेंगे, जो फिलिस्तीन में हुआ, जो इजराइल पे हमला करके इजराइल के लोगों को बंदी बना के लोग ले गए उधर, हमास के लोग, उसके बाद जो फिलिस्तीन पे हमला किया, उस हमले के खिलाफ किस किस मुस्लिम देश ने आवाज नहीं उठाई? क्यों उठाई? ये आप समझ सकते हैं। इजराइल तो एक तरफ था, लेकिन उसने जब ईरान पे हमला किया तो बाकी देश चुप रहे। तो इन्हीं दोनों देशों की बातें आप समझ सकती हैं कि शिया सुन्नी की जो आप मुझे बात कह रही हैं, ये आज की बात नहीं है। ये जब से हुसैन साहब का कत्ल हुआ, तो तब से लेके ये कॉन्फ्लिक्ट चला ही आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कितने दौर में पहुंचेगा? अभी आप ईरान इराक युद्ध की बात कर रहे थे, जो 8 साल चला, वो भी बेसिकली यही है कॉन्फ्लिक्ट था कि शिया सुन्नी की एक लड़ाई थी जिसमें शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे थे। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में तो हर मुस्लिम के देश की तरफ जाएंगे, जब भी जाएगा इस्लाम की तरफ ही लगेगा, उनको कोई बात कह रहे हैं तो भारत के जो देश में जो मुस्लिम नेता है वो तो फिर बोलेंगे कुछ ना कुछ। अभी आप कश्मीर में देख रहे हैं, कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, सबने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। उनको ये समझ में नहीं आया, पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उस समय उनके मुंह पे जुबान पे ताला लगे थे, वो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उससे पहले फिलिस्तीन पे हमला किया, तो उनको लग रहा नहीं ये तो गलत हो रहा है। हाँ, आपने जो बात की उस थ्योरी को एक कोई ताकत देता है तो महबूबा मुफ्ती का बयान ताकत देता है, जो कह रही है कि जितने सुन्नी कंट्रीज है वो निष्क्रिय क्यों है, उनके मुंह पे ताले क्यों लगे हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे। तो जो आप जो थ्योरी बता रही है उसको कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो उसको तस्दीक करता है, सेकेंडेड करता है कि हाँ ये थ्योरी भी इन बिटवीन चल रही है। जब एक सुन्नी देश पे हमला होता है तो सारे सुन्नी देश, करीब 40 से ज्यादा सुन्नी देश हैं, वो सारे के सारे एक स्वर में बोलते हैं। जब एक शिया देश पे हमला हो रहा तो वो तो सुन्नी देश और अधिकतर मुस्लिम देश सुन्नी देश है, पावरफुल देश है, उनके यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं उनको अंदर अंदर लगता होगा कि हमारी लड़ाई जो शिया सुन्नी की लड़ाई थी, ठीक है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा और हमारा दुश्मन ही हमारे दुश्मन को निपटा रहा है। तो अंदर अंदर उनको, मुझे लगता है कोई ना कोई थोड़ी तसल्ली हो रही होगी कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा और हमारा दुश्मन दोनों तरह से निपट रहे हैं। इजराइल निपटे या ईरान निपटे, दोनों ही सूत्रों में हमारा दुश्मन निपट रहा है। तो वो इसलिए बड़े चुप भी है और अंदर अंदर मुझे लगता है हर्षित भी है। हाजी साहब, हाजी नाज़िम साहब, सीधे आपके पास आ रही हूँ। ये मौन क्या कहता है? सुन्नी दुनिया क्यों इस पर चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं? तो क्या ये मौन समर्थन है?
हाँ लवनी जी, हाँ जी देखिए, नाजिम जी। मेरी आवाज आप तक आ रही हाँ है? आ रही है, थोड़ा सा हाँ, स्टूडियो आवाज आ रही है ऑडियो मेरी? बढ़ा दीजिए प्लीज नाजिम साहब की। बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ लवनी जी हाँ लवनी जी, देखिए जिस तरीके के ईरान के और इजराइल के यहाँ पर लड़ाई की बात आ रही है, तो देखिए हम लोग शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं है। शिया जो है वो हमारे भाई है, सुन्नी जो है वो शियाओं के भाई है। इसमें कोई ऐसा बात करने की जरूरत नहीं है कि दोनों सर अलग अगर अलग भाई हैं तो और खुलकर रही बात है कंडेम कि कहाँ कुछ- किया? एक भी ऐसा यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी जो ये कहे कि शियाओं पर हुए हमले से सुन्नी समुदाय, सुन्नी दुनिया दुखी है। यहाँ तक कि जॉर्डन जो सुन्नी कंट्री है उसने तो अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया था कि ईरान इजराइल पे किसी भी तरीके का हमला करेगा तो हमारी लड़ाई नहीं है। यहाँ तो अपनी लड़ाई ही नहीं बता रहे, यहाँ तो आप ही लोग बट गए और आप कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं। हाँ लवनी जी, देखिए मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से अपने भारत की तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं भारत के अंदर पैदा हुआ, तो भारत ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो लवनी जी देखिए, मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। और देखिए जो आतंकवाद है वो मुर्दाबाद है। गाजा में जब कुछ होता है तो भारत के ही मुसलमान आंसू बहाने लगते हैं, भारत के ही मुसलमान आंसू बहाते हैं ना। अभी आपने कहा कि भारत के मुसलमान हैं, तो अगर सब कुछ समान देखते हैं तो फिर ईरान में जो हुआ उस पर भी आंसू बहाइए ना। यहाँ क्यों सेलेक्टिव हो जाते हैं आप? हाँ देखिए, नहीं लवनी जी देखिए, ईरान के अंदर जिस तरीके की घटना घटी है, जिस तरीके से इजराइल ने हमला करा, तो देखिए हम अपने ईरान के साथ खड़े हुए। और इजराइल हमेशा इस तरीके का माहौल बनाता है, चाहे किसी भी देश के अंदर हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो या ईरान हो या जॉर्डन हो या सीरिया हो, कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे सारे देश एक होकर यूएन में अपनी बात रखी और कहे कि इजराइल इस वक्त जो जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है वो तुरंत बंद कर दे, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके का रूप अपना रखा है वो एक बिल्कुल इस तरीके से नरसंहार वाली बातें करता है, तो ये गलत है। हम अपने हाजी नाजिम साहब, ये व्यक्तिगत हाजी नाजिम साहब की राय हो सकती है, ये व्यक्तिगत आपकी तरफ की बात हो सकती है, लेकिन अगर मैं टोटलिटी में देखूं तो सुन्नी दुनिया चुप है। आप आज टीवी मीडिया पर आकर, टीवी पर आकर ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई है जो ये बताती हो कि आप शियाओं के साथ खड़े हैं। एडवोकेट सहर नकवी जी, हाजी साहब जो कह रहे हैं आप उससे सहमत नजर आ रही हैं, या ये यहाँ बैठकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम साथ हैं, भाई भाई हैं, हम तो साथ की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं देखिए, ठीक, ये बात तो सही है कि भाई भाई हैं और लड़ाई कहीं पे भी अच्छी बात नहीं है कि कहीं पर भी हो, कोई खून खराबा हो, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ये दिखावे की जो बातें आप कह रही हैं, कहीं हद तक, काफी हद तक ये सही है कि दिखावा कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करना चाहिए, वो सुन्नी हुकूमत हो, शिया हुकूमत हो। हमारे देश की बात ये है कि जिधर हमारा देश है, हम तो अपने देश के साथ हैं। हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत हमेशा इंसाफ की तरफ बोलता था, इंसाफ की तरफ बोलेगा। अब देखना ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए जो भी होगा वो इंसाफ की ही बोलेंगे, और खून खराबा अच्छी बात नहीं है। और ये दिखावा, हाजी नाजिम साहब तो ये टोटल दिखावा कर रहे हैं कि एक साथ हैं, ये भाई भाई हैं। देखिए अगर भाई भाई हैं तो अगर आपका भाई मार खा रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो आपको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए या कुछ भी प्रतिक्रिया देना चाहिए। आपको समझौते की ही बात कराइए। चलिए आप समझौते दोनों देश में बात करिए, आप कई मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, आप समझौते की बात करा दीजिए। खून खराबा सही बात नहीं है, क्या बात है, मीडिएशन करा दीजिए बीच में, कोई तो प्रतिक्रिया लेना चाहिए। लेकिन अब तक इतने बड़े युद्ध में इतना बड़ा खून खराबा हो रहा है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जो समझौते पूर्ण हो, समझौता भरी हो। कोई एक्शन अगर दिखाई देता है सामने तो आगे की डिबेट में हम लोग फिर हाजी नाजिम साहब से पूछेंगे कि आखिर ये क्या है। अभी इनसे पूछना तो यही सवाल हमारा बनता है कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह से कोई एक प्रतिक्रिया दिखा दीजिए, किसी ने इंसानियत की बात की। अभी कोई बात सामने नहीं आई है, जवाब दीजिए सहर जी का। हाँ लवनी जी देखिए, अभी मैं सहर नकवी जी के बिल्कुल सवाल का जवाब देता हूँ। सहर नकवी जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखिए पूरी दुनिया का जो सुन्नी मुसलमान है वो सब आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि देखिए इस तरीके की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इन्ने लामा साबरीन, देखिए अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और वही बात ये कि जिस तरीके के ईरान के अंदर घटना घटी हुई है और जिस तरीके से इजराइल ने अपना जो एक शैतानी रूप दिखाया गया, तो हम इजराइल के खिलाफ खड़े हुए और ईरान के साथ हमेशा हम लोगों का समर्थन है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का समर्थन। मैं वही तो पूछ रही हूँ सहर नकवी भी तो वही पूछ रही हूँ ना कि बताइए ना कि कौन सा एक ऐसा सुन्नी देश बता दीजिए जो इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है।
हम इसीलिए तो ये चर्चा लेकर आए हैं। हाँ, आज आप बता दीजिए, हाँ, या लवली जी भारत का देखिए, कौन सा सुन्नी मुसलमान है जिसने एक बार भी ये ट्वीट करके कहा हो कि हम खड़े हुए हैं अपने शिया भाइयों के साथ? ऐसे तो कहीं कुछ नजर नहीं आए, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे लेकर, फिलिस्तीन की फोटो लेकर पता नहीं कितने नारेबाजियां आप लोग कर लेते। लवली जी देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से अपने मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से ईरान के ऊपर इजराइल ने अपना जिस तरीके से एक नरसंहार करने की बात करी गई है, और तो अपने इजराइल को तुरंत रोके और भारत की तरफ से एक स्टैंड हो ताकि इजराइल बिल्कुल खामोश हो जाए, चाहे कोई सा भी देश हो। भारत का स्टैंड क्या हो, ठीक है, आप अपील करिए, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। मेरा प्रश्न या सेहर नकवी जी का प्रश्न थोड़ा सा अलग है। भारत के सुन्नी मुसलमान, दुनिया के सुन्नी, जो सुन्नी दुनिया है, सुन्नी देश है, सुन्नी मुसलमान है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? आज चर्चा इस पर हो रही है। इस पर अभी आपका जवाब नहीं आया है, लेकिन अनिल गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आती हूँ। अनिल जी। मैं हाजी मजूम की बात सुन रहा था बड़े आराम से कि हम सब भाई भाई हैं, सब एक हैं। अगर सब एक है मेरे भाई, तो भारत की बात करें तो भारत में सिया सुन्नी के झगड़े क्यों, दंगा फसाद क्यों, दोनों के बकबोर्ड अलग अलग क्यों, दोनों की बात भारत के अंदर कोई सिया सुन्नी का झगड़ा नहीं क्यों? सब एक है, सब एक है, तो फिर अलग अलग क्यों? तो इसलिए आप जबरदस्ती एक बनाएंगे तो एक होगा नहीं, एक होने से एक होता है जो है नहीं। ये बात आप मान लीजिए। जब भारत के अंदर हाजी हम भारत के भारतीय हैं, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नेशनल हत्या की थी इजराइल में जाकर। अगर इंसानियत की बात थी तो उसका विरोध करना चाहिए था। किसी मुस्लिम ग्रुप ने उसका विरोध किया, भारतीय किसी मुस्लिम साथी ने उसका विरोध किया नहीं। जब इजराइल ने अपने ऊपर हमले के बदले में हमला किया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं अनिल जी आपके सवालों का जवाब देता हूं, सुन लीजिए। न सिर्फ जुलूस निकाले, अनिल जी विरोध किया। अनिल जी, अगर भारत का सवाल है, भारत सरकार, भारत के हित का सवाल है, भारत की हित की बातें हैं कि जहां जहां आतंकवाद है भारत उसका विरोध करेगा। वो अगर आतंकवाद सुन्नी करता है तो मुल्क के वजीर ठीक है। हाजी साहब जवाब दीजिए जो सवाल अनिल जी कर रहे हैं। हाँ देखिए, अभी अनिल जी ने जो बात कही, मैं आपको बता दूं कि हम सब भारतीय हैं। और रही बात अभी आपने की बात करी, तो क्या हमारे मुल्क अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको स्वर्ग में जगह दे। और देखिए, मुल्क के जो पूर्व मुल्क के वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े रहते, क्योंकि वो जानते थे कि इजराइल जो है नरसंहार करने वाला, आतंक फैलाने वाला एक मुल्क है। तो वो जानते थे, इसलिए वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। और देखिए, भारत के अंदर सिया सुन्नी सब एक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये तो सिर्फ आप एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के सुन लीजिए, जो लोग मरते थे नकली मरते थे, जो दंगे होते सब नकली होते, सब एक्टिंग के थे। मुसलमान ईरान के साथ खड़ा हुआ है। हाँ लवली जी, आज आप बार बार कह रहे हैं ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान के साथ पूरा सुन्नी समाज खड़ा हुआ है। मैं आज बड़ी शांति से इंतजार कर रही हूँ, कोई तो एक उदाहरण आप दे पाएंगे ना। आप खड़ा है ईरान के साथ, ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल अभी तक नहीं आए। सिद्धार्थ दुबे साहब, आप देख रहे हैं कि इस तरीके की जो परिस्थिति है, ये क्या महज दिखावा है, या इसके पीछे की वो 2003 की जो कहानी छिपी हुई है सद्दाम हुसैन वाली, वो जो एक कुंठा जो अभी तक भरी हुई है, उसके पीछे का भी जब ये तस्वीरें आती हैं तो वो रिवेंज कहीं ना कहीं से क्या मेमोरी में आ जाता है? जी लावणी जी, ईरान पर जो चुप्पी है ये दिखाती है कि जो मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट है ये मिथ है, और इस्लामिक विश्व जो है वो जो उनकी जो एक कल्पना है एकजुटता की, वो एक कल्पना ही है। इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। ईरान का तो एक सिर्फ एग्जाम्पल अभी करंट है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है, चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन पे चुप रहता है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है, जो अहमदिया मुस्लिम, उनके ऊपर जो दमन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उस पर चुप रहता है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो बलूची मुसलमान है, उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, दमन हो रहा है, उस पर चुप रहता है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है, जब भी ईरान पे इस तरह का होता है तो ये साफ दिखाता है कि ये 1400 वर्षों का जो इनका विभाजन है, शिया और सुन्नी के बीच में जो टकराव है, ये अब उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और जैसे कि आपने शुरुआत में भी दिखाया कि एक भी देश ने न केवल इसकी निंदा भी नहीं की, और सपोर्ट तो जाने दीजिए, किंतु निंदा भी नहीं की।
जहां तक भारत का सवाल है, आपके एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, भारत जो है वो राष्ट्र हित की बात करता है और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अभी राष्ट्र का हित जो है वो इजराइल के साथ खड़े रहने में है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का समय हो या उसके पहले कारगिल का युद्ध हो। इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है, भारत के साथ रहा है, और इसलिए हमें भी, भारत को भी और भारत के सभी 140 करोड़ देशवासियों को, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, उसको इजराइल के साथ रहना चाहिए इस आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो आतंकवाद को लेकर बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद का समूल विनाश, ये हमने संकल्प लिया हुआ है, ये भारत का स्टैंड हुआ। लेकिन यहाँ पर सहर नकवी जी, बार बार जो परिस्थिति बनती है, इस परिस्थिति में ये हाजी नाजिम साहब की तरफ से कहा जाता है कि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, इसलिए उनको नजरअंदाज करिए, हम सब साथ साथ हैं। लेकिन साथ साथ होने के बावजूद गृह युद्ध जैसी स्थिति भी देखी गई है। इराक की वो कहानी नहीं भूली जा सकती है जब सद्दाम हुसैन के रहते हुए किस तरीके से शियाओं का जो नरसंहार भी हुआ था, उन पर जो अत्याचार किया गया था, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाने दिया जा रहा था। और सद्दाम की को जब फांसी हुई तो सबसे पहले जो खुशी मनाई गई थी वो शिया की तरफ से, शिया समुदाय ने मनाई थी, क्योंकि अल्पसंख्यक संख्या में, आबादी में कम होते हुए भी सुन्नियों ने शियाओं का साथ कभी नहीं दिया था। तो ये कैसे बीता इतिहास तो इस तरफ संकेत दे रहा है। तो ये वर्तमान में हाजी साहब जो कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखेंगी आप? देखिए, इतिहास तो सुन्नी शिया का अलग ही बताता है। ये आपने हर युग में देखा गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त भी शिया सुन्नी में आपस में कभी एकता नहीं रही, और इस टाइम भी अगर एकता है तो बहुत अच्छी बात है। एकता एक अच्छी चीज़ है, इंसानियत के सपोर्ट में बोलना चाहिए। वो कोई भी मजहब का इंसान हो, मजहब से पहले इंसानियत होती है और देश सर्वोपरि है। हमारा देश जिस तरफ खड़ा रहेगा, पूरे भारत के मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, वो उसी करवट खड़े रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किधर अभी एक्शन लेते हैं, क्या बोलते हैं वो। लेकिन इंसानियत की जहां तक बात है तो सबसे बड़ी इंसानियत होती है शियाओं में, सुन्नियों में। हाँ, ये एकदम सच बात है कि पटी कभी नहीं। आप इंसानियत की बात कर रही हैं तो फिर मैं बता देती हूँ कि जब आतंकियों के खिलाफ हम मोर्चा खोलते हैं तो फिर शिया समुदाय भी आतंकियों के समर्थन में आ जाता है, कह देता है कि भाई मुसलमान लोगों के साथ असहिष्णुता हो रही है, ये तो उनके साथ उनको कुचला जा रहा है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर आपकी बात थोड़ी सी विरोधाभास हो जाती है। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं आऊंगी, मैं दोबारा आपके पास जरूर आऊंगी। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। मुद्दा बड़ा है, मुद्दा इसलिए गहरा है क्योंकि हम जो देख रहे हैं उस पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो आने वाले समय के लिए और ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए उस पर आज हो रही है चर्चा, हो रही है आज। और ये चर्चा जिस तरीके से इजराइल ने राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखते हुए आतंक के समूल विनाश का प्रण लिया और उन तमाम ठिकानों पर हमला किया जो सीधे तौर पर राष्ट्रवाद पर प्रहार कर रहे थे। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस तरह से ईरान पर यह अटैक किया गया, ईरान जो कि शिया बहुल देश है, सुन्नी देशों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। सऊदी भी चुप है, तमाम जो शिया बहुल देश हैं, जो सुन्नी बहुल देश हैं, माफ कीजिएगा, वो चुप रहते हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि क्या ये जो चुप्पी है वो इस हमले को मौन समर्थन दे रही है? क्या अंदर ही अंदर इस्लाम दो भागों में बंट चुका है? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीधे शहर आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके समय मैंने ब्रेक ले लिया था, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस्लाम दो धड़ों में जो ये बटा हुआ था, वैसे तो वो दिखता ही है, लेकिन अब ये जो लड़ाई है ये बहुत खुलकर सामने आ गई है। ये आपके अंदर की ही जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई है। ये मौन समर्थन क्या उसी लड़ाई का संकेत है? लड़ाइयाँ नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि लड़ाइयाँ सुन्नी और शिया की नहीं होती हैं। ये किसी टाइम के पैगंबर, उलमा, वो विवाद अलग था, वक्त अलग अलग होता है, टाइम अलग अलग होता है, लेकिन हकीकत यही है कि एक किताब को मानने वाले लोग हैं, एक पैगंबर को मानने वाले लोग हैं। तो भाई भाई तो आपस में है, इनमें कोई आपसी कोई विवाद ऐसा नहीं हुआ है कि सुन्नी शिया आपस में बहुत बड़ा विवाद हो या बहुत बड़ी लड़ाई हो। अब किसी इमारत को लेकर लड़ाई हो जाना ईरान के बीच में कि ये इमारत डिस्प्यूटेड है, ये ऐसी छोटी मोटी लड़ाई है। कोई बहुत बड़ा विवाद आज तक कभी शिया सुन्नी में पाया नहीं गया है। शिया सुन्नी एक ही किताब के मानने वाले हैं और एक ही नबी के मानने वाले हैं, पैगंबर के मानने वाले हैं और एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो फिर चुप क्यों है? जब एक ही चीज है, तो ये चुप क्यों है फिर?
तो ये चुप हाँ, क्यों है? चुप देखिए, चुप तो जो इंसानियत के फेवर में बोलना चाहिए इंसान को। अगर कहीं पे भी खून खराबा हो रहा है तो किसी मजहब का खून खराबा नहीं होना चाहिए। इंसानियत सबसे मजहब से ऊपर होती है। और फिर सुन्नी शिया विवाद पे अभी सुन्नी शिया विवाद गहराया ही नहीं, कभी नहीं गहराया था। ये हमेशा जो इमाम हुसैन की शहादत के वक्त जो चीजें हुई थी वो भी कुर्सी और इमारत और हुकूमत, इसको लेकर लड़ाई हुई थी। वो सुन्नी शिया का कभी कोई आप विवाद कहती हैं कभी कि नहीं समय रहा। बदल गया है, तो समय बदल गया है, तो मैंने वक्त इसीलिए बदल तो गया वक्त भी बदल गया है, वक्त समय बदल गया है, तो मैंने आपसे इसीलिए एक उदाहरण सामने रख दिया था। जॉर्डन जैसा देश जो सुन्नी बहुल देश है, क्यों इस कहता है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है? क्यों जब ईरान जॉर्डन के एयर स्पेस से इजराइल की तरफ हमला करता है तो जॉर्डन ही इंटरनेशनल ईरान के ड्रोन्स को मार गिराता है? नहीं, यहाँ पर आपने कहा कि भाई ये इंटरनेशनली एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब आप भाई भाई की बात करते हैं, जब आप सहयोग की बात करते हैं, जब साथ खड़े रहने की बात करते हैं, तो यहाँ तो वो साथ नजर नहीं आता है ना, वो साथ नजर नहीं आता है। आपने शुरू में ही कहा है कि हाजी साहब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा बदल गई हैं। डर सता रहा है कोई? सच बोलने से डर लग रहा है? स्टेटमेंट नहीं आया है। सच बोलने से डर लग रहा है क्या मैम? यहाँ तक हाजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई भाई हैं, कोई आपसी विवाद नहीं है। लेकिन हाजी साहब जो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट नहीं आया है या समर्थन कहीं से नहीं आया, ये सच है कि अभी जब जिस तरह से लड़ाई छिड़ी, जिस तरह से अटैक हुए, अभी कोई भी स्टेटमेंट किसी ने ये नहीं कहा है कि ये चीजें गलत हो रही है, खून खराबा गलत है, इसे आपसी मध्यस्थता करा दी जाए, मीडिएशन करा दिया जाए, लड़ाई को शांत करा दिया जाए। किसी भी तरह का विवाद अगर है तो बैठ के सॉल्व कराया जा सकता है। इसमें देखिए हमारा देश सबसे आगे रहता है कि मध्यस्थता कराने में, मदद करने में। कभी किसी, देखिए टर्की में भूकंप आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे आगे खड़े हुए, उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई शिया है या सुन्नी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, हमारे देश की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो ये विवाद एक अलग होता है, इंटरनेशनल लेवल की संधि होती है। यहाँ पर कोई सुन्नी शिया विवाद अभी पैदा ही नहीं हुआ है, सुन्नी शिया की कोई बात अभी पैदा नहीं हो रही है इस तरह से। और ना बोलना ये इंटरनेशनल संधि होती है, किससे क्या लेना। सर डर लग रहा है आपको सच बोलने में? सर मैं पूरा दोहराती हूँ, आपको क्या भय लग रहा है, डर लग रहा है सच बोलने में? क्योंकि मुझे आप याद है कि आपने जब आपने पहला अपना वर्डिक्ट शुरू किया था तो उस वक्त आपका बयान और अभी के बयान में बहुत अंतर आ गया। मतलब 30 मिनट में ही आपने अपना बयान बदल दिया। यहाँ जो चीज दिख रही है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये आप लोगों का डर या सुन्नी का ये मौन समर्थन, ये आने वाले समय के लिए भारत के अंदर ही कहीं कोई पटकथा ना लिख दे, ये कहीं खतरे की घंटी ना हो, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सिद्धार्थ दबे जी देखिए अब यहाँ पर पूरी, सिद्धार्थ दबे जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सिद्धार्थ दबे जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सिद्धार्थ जी पूरा पैटर्न अगर आप देखें, आपने भी, आप भी शुरू से जुड़े हुए हैं, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इन्होंने गोल पोस्ट कर लिया है, चेंज कर दिया है, लेकिन इतना जरूर है जैसा मैंने कहा कि जो दिखता है उस पर हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन हम जो नहीं दिख रहा है, जो आने वाले समय के लिए भयानक साबित हो सकता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, भारत में जहां पर सिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के लोग हैं, दोनों ही यहां पर अगर हैं, और अगर ये परिस्थिति भारत के अंदर अगर उपज जाती है तो हमें तो इससे थोड़ा सा इस खतरे को भांपते हुए उस चुनौती से निपटने के लिए अपना रोड मैप तैयार करना होगा। ये भले ही यहाँ बैठकर अभी कह रहे हैं कि हम तो भाई भाई हैं, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं बीते इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं कि क्या हुआ है। सिद्धार्थ जी बिल्कुल लावणी जी, हमने अक्सर देखा है लावणी जी की किस तरह से शिया और सुन्नी के बीच में जो भेद है, जो डिफरेंसेस हैं, वो सतह पे हमेशा आते हैं। और ये बात विश्व को पता है कि किस तरह से I2U2 का जो अलायंस हुआ है, जिसमें इंडिया, इजराइल, US और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये 4 देशों ने मिलके एक संधि की है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब पूरी तरह से रणनीतिक तरीके से वो इजराइल के साथ खड़ा है। और ये पूरी तरह से दिखाता है कि जो उम्मा, जो कंसेप्ट इनका बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब एक मिथ रह गया है। अब एक इस्लामिक यूनिटी, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि 8 साल का इनका एक युद्ध चला है, 1980 से 88 तक का युद्ध चला है। और फिर मैंने आपको उइगुर मुसलमानों के बारे में भी बताया कि चाइना में जो उइगुर मुसलमान हैं उन पे जो दमन हो रहा है, उस पे भी विश्व कुछ नहीं बोल रहा है। तो कुल मिला के ये जो उम्मा की जो बात है वही एक मिथ है। और शायद शुरुआत में जो जैसे बताया गया कि पूरी जो डिबेट है वो इस बात पे हो रही है कि भारत के में इसमें क्या होगा। तो अगर आप कश्मीर में देखें
तो कारगिल का जो इलाका है, कारगिल पूरे का पूरा शिया बहुल इलाका है, और कश्मीर में, और उसके अलावा जो पूरी वैली है वहां पे सब सुन्नी मुसलमान हैं, श्रीनगर, बारामूला और उस तरफ। तो कल ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं चैनल से, आने वाले कल में ही वहां पे आपको बैनर्स दिखेंगे कारगिल लद्दाख, क्योंकि कारगिल और लद्दाख में सभी शिया मुसलमान हैं और इसके विरोध में। वहीं अगर आप बाकी का जो कश्मीर वैली जाएंगे तो वहां पे सब सुन्नी मुसलमान हैं। तो ये पूरा ओपन है कि भारत में भी जो है ये पूरे के पूरे शिया और सुन्नी बटे हुए हैं। पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी अहमदिया ये हर तरह से बटे हुए हैं, और विश्व में भी अगर हम देखें तो सुन्नी शियाओं की जनसंख्या जो है वो कम है, माइनॉरिटी में है, और ये सब के सब मैक्सिमम जो है वो ईरान में रहते हैं, इनका निवास है। तो ये पूरा क्या पूरा जो है अब सतह पे आ चुका है। बिल्कुल सतह पर अनिल जी आ चुका है। और भारत में जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, पिक्चर क्लियर है यहाँ पर भी कि ये विभाजन तो है, लेकिन भले ही हाजी साहब या सैर नकवी जी इस चीज़ को स्वीकार ना करें, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय के लिए क्या ये एक चुनौती है? जो परिस्थिति वैश्विक पटल पर बन रही है उसे देखते हुए भारत के अंदर भी क्या कोई चुनौती पनप रही है? लवली जी, पहले तो मैं सैर जी ने थोड़ी सा अपना बयान बदला है, थोड़ा सा पासा बदला, उसको बोल दूं। इनका कहना है कि कोई फर्क नहीं है, मेरा कहना इतना फर्क, बिल्कुल फर्क ना होता तो हुसैन साहब का कत्ल ना होता। अगर कोई फर्क ना होता तो यहाँ पे अलग अलग फिरके ना बनते। अगर कोई फर्क नहीं होता तो इबादत गाह अलग अलग बनते, वक्फ बोर्ड अलग अलग बनते। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में शिया सुन्नी के इतने दंगे फसाद का पूरा इतिहास बना पड़ा है। अगर फर्क नहीं होता तो वो दंगे नहीं होते। तो शायद जी माने या ना माने, फर्क तो है, लेकिन ये फर्क तब नहीं होता जब किसी तीसरे आदमी से झगड़ा करना होता है, तब उनको लगता है हम एक है और हम एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आपस में लड़ना होता तो फर्क पूरा सामने आता है, खुल के आता है, और एक दूसरे का फर्क बताते भी हैं। अब मैं भारत की बात पे आता हूँ, जिसकी चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, भारत की मूलतः लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ। ये दुख की बात यह है कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जो आतंकवाद आती है, मूलतः वो एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं। जब उसके आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कुछ कम्युनिटी के जो सूबेदार होते हैं, अपने आप को मुखिया समझते हैं उस कम्युनिटी के, उनको लगता है हमारी कम्युनिटी पे हमला हो रहा है। वो कभी नहीं बोलते कि आतंकवाद पे हमला हो रहा है, और फिर बोलेंगे जब कुछ हो जाता आतंकवाद का धर्म नहीं होता। भाई धर्म नहीं होता तो फिर क्यों फातिया पढ़ते, क्यों उनको कब्र में डालते? उनको हो जाने दो, जो होता है। आप क्यों जाते हो उनको फातिया पढ़ने? मेरा क्या कहना है, उनको आतंकवाद के समर्थन ना करे, विरोध ना करे, लेकिन कम से कम इतना तो करे कि जो भारत का दुश्मन हमारा दुश्मन है, उनको लाइन तो वो लेनी चाहिए। तो हमारी बहन कर्नल सोफिया पुलिस ने ली। अगर कर्नल सोफिया भी यही सोचती है कि जो आतंकवादी हम पे हमला करने आए हैं, हम मजहब हैं और मैं हमला नहीं करूंगी, तो आपने से सिंदूर के माध्यम से हिंदू बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा था, वो आपने से सिंदूर के माध्यम से उसका बदला नहीं लेती। तो भारत का जो स्टैंड है, वो स्टैंड है कर्नल सोफिया जैसे लोगों के कारण ही बना है कि भैया जो भारत के खिलाफ है, हमारा दुश्मन है, वो किसी मजहब का हो, किसी वतन का हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। एक उदाहरण अभी मैं थोड़ा सा रखना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं हाजी साहब इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, और अनिल जी अगर ये गलत होगा तो प्लीज आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। हाजी साहब, एक उदाहरण मेरे सामने अभी आया है कि कश्मीर घाटी में 2000 के बाद शिया गांवों और सुन्नी कट्टरपंथियों के बीच तनाव हुआ था, जिसमें खास तौर से शिया मौलवियों की हत्याएं हुई। शिया समुदाय खुद को असुरक्षित मानने लग गया, और ये जो जगह थी बारामूला, बडगाम, श्रीनगर जैसी जगहों पर, ये तो है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लखनऊ से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, हैदराबाद से ऐसी ही तस्वीरें आई। आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये गूगल कर लीजिए, ये सीरीज आ रही है कि किस तरीके से सुन्नी और शियाओं के बीच में भारत के अंदर ही किस तरह से, आप कह रहे हैं ना ये तो हम आपस में भाई भाई हैं, तो फिर तो ये हिस्ट्री आनी ही नहीं चाहिए थी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है साहब। आप यहां बैठकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर आप सच में साथ हैं तो खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर आना चाहिए। कहां है वो खुलापन? ये हाजी नाजिम साहब की व्यक्तिगत टिप्पणी आ सकती है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप साथ में खड़े हैं, लेकिन समेकित सामूहिक रूप से जो आवाज आनी चाहिए वो तो नहीं आई। वो तो ये कहानी बताती है कि आखिर क्या हुआ है बीते इतिहास में। हाजी नाजिम साहब। हाँ लवनी जी, देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सैर नकवी साहब जो मोहतरमा है, इनका जवाब दे दूं। मैं इनकी बात से बड़ा मुतमईन हूँ। इन्होंने कहा कि एक रब, ये एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान। हम बिल्कुल हकीकत बात है। देखिए, हम एक अल्लाह को मानते, एक नबी को मानते और एक कुरान को मानते।
अब वही बात नकवी जी ने कही। लेकिन जिस तरीके से भारत का भी आपने चर्चा करी, तो देखिए हो सकता है कुछ गलतफहमियां, कुछ नफरती लोगों ने पैदा करने की कोशिश यहाँ करी कुछ होगी, हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के शिया सुन्नी सब आपस में भाई भाई है। और रही एक बात और, जिस तरीके से अभी हमारे सुन लीजिए अनिल जी, अभी आपने एक बात और कही थी, आपने कहा सोफिया कुरैशी जी के बारे में कही। सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, लेकिन हमारे भारत के अंदर ही हमारी बहन को किस तरीके से आतंकवादी की बहन कह दिया गया, उन लोगों का भी थोड़ा जिक्र उस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, हमने किया भी है, हम उस पर करेंगे। आज के बिंदु पर रहिए, आज के बिंदु पर रहिए, आखिरी का 1 मिनट बचा है बस, आज के बिंदु पर रहिए कि आज जो आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हमारा सब कुछ एक है, आवाज एक नहीं है, आवाज एक नहीं है, समर्थन एक नहीं है। रसूल एक है, देखिए भाइयों का साथ लेकर सुन लीजिए। अरे अनिल जी सुन लीजिए, नकवी जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सुन्नी मुसलमान आप सबके साथ खड़ा हुआ है, आपके हर परेशानी में आपके साथ खड़ा हुआ है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो बात यहाँ हाजी साहब कह रहे हैं वो कम से कम पूरी सुन्नी दुनिया से ये आए और सुन्नी समुदाय से आए। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। आज का मुद्दा रखने का जो मेरा उद्देश्य था सिर्फ एक था कि जो हो रहा है उस पर तो दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उस पर चर्चा इसलिए जरूरी होती है क्योंकि पर्दे के पीछे लिखी जा रही कहानी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती लेकर आने वाली है। और अगर ये चुनौती खतरनाक है तो इससे निपटने के उपाय पहले ही तैयार कर लेने चाहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंगक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।